अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज। जैसे कि आपको मालूम है, हमने गैसेस के चैप्टर से जो है डिफरेंट टॉपिक्स के एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है चार्ल्स लॉ। तो इसके जो है वो डिफरेंट हमारे पास जो कंसेप्ट हैं उनसे डिफरेंट एमसीक्यूज लिए गए, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। राइट ऑप्शन आपको बताएंगे, जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो भी देखेंगे कि इनकरेक्ट क्यों है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कंसिस्टेंट विद चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के साथ कौन सी स्टेटमेंट जो है कंसिस्टेंट नहीं है, यानी उसको ओबे नहीं करती। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये राइट है, यही हमारे पास जो है चार्ल्स लॉ की जो है चार्ल्स लॉ की जो है स्टेटमेंट है। एज द टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीजेज इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास जो है वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ जो है इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा, बिकॉज टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ जो है डायरेक्टली रिलेशन है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है, ये कंसिस्टेंट नहीं है चार्ल्स लॉ के साथ। चार्ल्स लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज V1 over T1 इज इक्वल टू V2 over T2 व्हेन प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट, ये भी राइट है। Ratio of the volume to the temperature remains constant for the same amount of the gas as constant temperature। तो हमारे पास V ओवर जो T होता है वो हमारे पास K के बराबर होता है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है राइट है। तो बीटा ऑप्शन रॉन्ग है, ये हमारे पास जो है बीटा ऑप्शन जो है उसमें जो स्टेटमेंट है वो कंसिस्टेंट नहीं है, तो बीटा ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2। If a gas initially at a temperature of 127 डिग्री सेंटीग्रेड, 127 डिग्री सेंटीग्रेड है, मीन्स जो हमारे पास T1 है वो हमारे पास जो है 127 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि 400 केल्विन है। तो इसको जो है वो जो कोई भी हमारे पास जो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी हमारे पास जो है क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, तो उसमें हमने जो है वो केल्विन में वैल्यूज लेनी है। विद अ वॉल्यूम ऑफ 250 सेंटीमीटर क्यूब, V1 जो है वो हमारे पास जो है 250 सेंटीमीटर क्यूब है, इस कोल टू -27 डिग्री सेंटीग्रेड। T2 जो है वो -26 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी हमारे पास 246 केल्विन बनेगा एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। व्हाट विल बी इट्स फाइनल वॉल्यूम। तो V2 जो है वो हमने मालूम करना है। हमारे पास वैल्यूज़ हैं V1 over T1 इज इक्वल टू V2 over T2। तो यहाँ पर जो है V2 हमने निकालना है, V1 over T1 मल्टीप्लाई T2 आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, 250 ओवर हमारे पास आ जाएगा 400 मल्टीप्लाई 246। तो यहाँ पर जो है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 153 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आंसर आ जाएगा। बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 3 है। इन द डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो व्हाट डज द वॉल्यूम ऑफ द गैस थ्योरेटिकली अप्रोच एज द टेम्परेचर रीचेस -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी हमारे पास जो है 0 केल्विन एब्सोल्यूट जीरो पर जो है टेम्परेचर पहुंच गया, तो हमारे पास वॉल्यूम थ्योरेटिकली कितना होनी चाहिए। पॉजिटिव वैल्यू 0, नेगेटिव वैल्यू डिपेंडेंट ऑन प्रेशर। तो हमारे पास जो है टेम्परेचर जो है वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर 0 है तो वॉल्यूम भी थ्योरेटिकली 0 होना चाहिए। बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4। व्हेन प्लॉटिंग अ ग्राफ ऑफ वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर फॉर अ गैस फॉलोइंग चार्ल्स लॉ, वेयर डज द लाइन इंटरसेक्ट द टेम्परेचर एक्सिस इफ एक्सट्रापोलेटेड। जब हम वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बनाते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, तो हमारे पास जो है लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है अगर उसको हम एक्स्ट्रापोलेट करें। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या 273.16 केल्विन पर। तो -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 0 केल्विन पर जो है वो हमारे पास जो है इंटरसेप्ट करेगी टेम्परेचर एक्सिस को। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5 फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ चार्ल्स लॉ। कौन सा हमारे पास जो फैक्टर जो है वो चार्ल्स लॉ की वैलिडिटी को अफेक्ट नहीं करता। मास ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ ए गैस, टेम्परेचर स्केल यूज्ड, सेल्सियस वर्सेस केल्विन, वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस भी कर सकता है, प्रेशर ऑफ द गैस भी कर सकता है, और हमारे पास जो है टेम्परेचर स्केल जो है सेल्सियस वर्सेस केल्विन वो भी हमारे पास करेगा। केल्विन जो है वो हमारे पास जो है वैलिड होता है चार्ल्स लॉ के लिए।
तो मास ऑफ द गैस जो है ये हमारे पास वैलिडिटी को अफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, जबकि मास जो है वो हमारे पास जो है डिफरेंट जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 6, एट विच टेम्परेचर डज द वॉल्यूम ऑफ ए गैस थ्योरेटिकली बिकम जीरो अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ द गैस थ्योरेटिकली कब जीरो होता है? V जो है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। टेम्परेचर जो है वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो होगा तो टेम्परेचर भी हमारे पास जो है ज़ीरो केल्विन होना चाहिए। केल्विन में लेते हैं जब हम चार्ल्स लॉ को जो है वो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो चल रहे होते हैं, तो ज़ीरो केल्विन जो है वो हमारे पास बराबर होता है -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर ज़ीरो केल्विन। तो चार्ली और बीटा दोनों ही ऑप्शन जो है वो हमारे पास जो है राइट होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेज लीनियरली विद द टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस स्केल नहीं बल्कि हम जो है केल्विन स्केल जो है वो यूज़ करते हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग होगी। द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेज बाई 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रॉप इन टेम्परेचर। तो ये बीटा जो है वो हमारे पास स्टेटमेंट जो है राइट है। वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम, डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। वॉल्यूम जो है डिपेंड करता है टेम्परेचर पर जब कांस्टेंट प्रेशर हो, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। चार्ल्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू गैसेज इन लिक्विड स्टेट, रॉन्ग है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 8, विच व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप फॉर वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट टेम्परेचर T1 एंड T2 गिवन द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। हमारे पास जो है जो हमारे पास चार्ल्स लॉ का जो है इक्वेशन होती है वो होती है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट के बराबर होता है। तो इसको हम जो है इस तरह भी लिख सकते हैं V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो यहाँ पर हमारे पास जो है बीटा ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 9, वाई इज द चार्ल्स लॉ नॉट ओबेड व्हेन टेम्परेचर इज मेजर्ड ऑन द सेल्सियस स्केल। टेम्परेचर जब हम सेल्सियस स्केल में लेते हैं तो चार्ल्स लॉ क्यों बे नहीं होता? बिकॉज सेल्सियस स्केल डज नॉट स्टार्ट एट एब्सोल्यूट जीरो, because the Celsius scale is not linear, because gases does not behave ideally on the Celsius scale, because pressure varies with temperature on the Celsius scale। तो डेल्टा ऑप्शन रॉन्ग है और चार्ली ऑप्शन भी रॉन्ग है। में जो है गैसेस बिहेव नहीं करती आइडली ऑन द सेल्सियस स्केल, तो इसका सेल्सियस स्केल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और सेल्सियस स्केल जो है लीनियर होता है, तो बीटा ऑप्शन भी जो है वो रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर जो है सेल्सियस स्केल जो है एब्सोल्यूट जीरो से स्टार्ट नहीं होता, तो ये रीज़न जो है वो वैलिड है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ चार्ल्स लॉ। कौन सा यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस नहीं है चार्ल्स लॉ का? वॉल्यूम ऑफ ए गैस डबल्स व्हेन द टेम्परेचर इन द केल्विन इज डबल्ड, ठीक है ये। वॉल्यूम ऑफ ए गैस डिक्रीजेज टू हाफ व्हेन द टेम्परेचर इन केल्विन इज हाफ दैट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कांस्टेंट प्रेशर, ये भी राइट है। प्रेशर ऑफ ए गैस इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हमारे पास जो है चार्ल्स लॉ जो है वो वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ ताल्लुक है, तो चार्ली ऑप्शन जो है वो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस नहीं है, तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 11, फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस द वॉल्यूम एट 273 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1092 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास जो T1 है 273 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 546 केल्विन है, और V1 जो है वो हमारे पास जो है 1092 सेंटीमीटर क्यूब है। वॉल्यूम जो V2 हमने जो है वो मालूम करना है। T2 जो है वो हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी हमारे पास जो है 273 केल्विन है। तो वैल्यूज पुट करेंगे V1/T1, V2/T2। तो ये हमने जो है वो V2 मालूम करना है। T2 यहाँ से जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर डिवाइड हो रहा था, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। T2 जो है वो हमारे पास 273 है, वॉल्यूम जो है वो 1092 है, और T1 जो है वो हमारे पास 546 है। 546 273 से डिवाइड करेंगे, नीचे 2 आ जाएगा, 2 को 1092 से जो है डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास जो है 546 जो है सेंटीमीटर क्यूब आएगा वॉल्यूम जो है। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 12, लास्ट MCQs है। एट कांस्टेंट प्रेशर अ गैस हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 400 सेंटीमीटर क्यूब। V1 जो है वो 400 सेंटीमीटर क्यूब है।
100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो ये हमारे पास जो है 373 केल्विन जो है T1 आ जाएगा। व्हाट विल बी द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो T2 जो है वो हमारे पास 273 है केल्विन, और V2 जो है हमने मालूम करना है, तो फार्मूला है हमारे पास V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। तो यहाँ पर जो है वो V2 निकालना है, तो ये T2 इधर आके जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैल्यूज पुट करेंगे। T2 जो है वो 273 है, वॉल्यूम 1 400 है, ओवर जो है T1 की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारे पास 373 है, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा V2 के। तो जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, V2 जो है वो हमारे पास 292.7 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आएगा, तो ये हमारे पास 293 अल्फ़ा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो तमाम तरह MCQs जो हैं वो कंप्लीट होते हैं चार्ज ला के। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप पसंद पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब करें, सब बेल आइकन प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना मिलेंगे के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।